धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम अंगारकाय नमः। यह मंगल का पौराणिक मंत्र है। मंगलवार के दिन जो लोग प्रातः अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात मंगल के इस पौराणिक मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 108 बार जप करते हैं, उन्हें मंगल ग्रह से संबंधित पीड़ा कभी प्राप्त नहीं होती है और मंगल ग्रह के अच्छे प्रभाव के कारण कभी उनके ऊपर कर्ज का भार नहीं बढ़ता है और हर समय साहस पराक्रम भी उनके जीवन में बना रहता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका काल चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केसर कैसे बढ़ाएगा कारोबार, मुनक्का कैसे दिलाएगा मान सम्मान, किशमिश कैसे दूर करेगी कलेश, अखरोट से कैसे दूर होगा डिप्रेशन, कैसे 11 ड्राई फ्रूट्स दूर करेगी कलेश, अखरोट से कैसे दूर होगा डिप्रेशन, कैसे 11 ड्राई फ्रूट्स दूर करेंगे आपकी 40 मुश्किलें। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं एकदम चौंकाने वाली जानकारी। आप अच्छी सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स तो जरूर खाते होंगे और हर रोज खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ड्राई फ्रूट्स न सिर्फ आपको अच्छी सेहत दे सकते हैं बल्कि आपके जीवन की ढेरों मुश्किलों को भी खत्म कर सकते हैं? चौंकिए मत, आज हम आपको 11 ड्राई फ्रूट से जुड़ी वो दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी की 40 बड़ी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। किस ड्राई फ्रूट से आपकी कौन सी मुश्किलें खत्म होंगी और किस ग्रह की कृपा मिलेगी, इसी विषय पर आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको कालचक्र में सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 सितंबर 2014 दिन मंगलवार। आज है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात 10:49 तक। अनुराधा नक्षत्र दोपहर 2:20 तक और राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक। भद्रा काल सुबह 11:24 तक है। आज राधाष्टमी है और दुर्वाष्टमी है। आज अनुराधा नक्षत्र में ज्येष्ठा देवी के पूजा का विधान है। जो लोग दरिद्री की पूजा करके 3 दिन के बाद उसका विसर्जन करते हैं, उसी दरिद्री को ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी की बड़ी बहन को ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं। इनका दूसरा नाम दरिद्री भी है। 3 दिनों तक पूजा करके इनका घर से विसर्जन करने पर घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। तो ये एक 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत भी शुरू हो रहा है आज से। जो लोग महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि आज से व्रत प्रारंभ करके 16 दिनों के लिए महालक्ष्मी की पूजा का जो विधान है उसका अक्षरशः पालन करें। तो आज के रोचक विषय पर हम चर्चा करें उसके पहले आप जल्दी से कागज कलम लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि इस विषय के बारे में 11 ड्राई फ्रूट्स कैसे आपकी जिंदगी बदलेंगे इसके बारे में पंडित जी आज आपको तमाम बातें बताने वाले हैं। अगर आपके मान सम्मान में भी कमी आ रही है या फिर आपके अपने पिता से नहीं बनते, तो इसके लिए किस ड्राई फ्रूट का सेवन करें, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उषस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर समेत 9 ग्रह हमारे जीवन को हर समय
कल्याणकारी बना करके रखें, ऐसी हर मानव जीवन की कामना होती है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ग्रह ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे पर कौन सा अपना प्रभाव डालते हैं और इन सूखे मेवों को आप प्रयोग करके किस तरह से इनके अच्छे प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको मान सम्मान न मिलता हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा पे आंच आ रही हो, आपके पेट में, आंख में रोग की संभावना बन रही हो या हृदय रोग की संभावना आपको समझ में आ रही हो, बार बार सरकारी कामों में आपको रुकावट देखने को मिलती हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अगर ये भी देखें कि पिता से आपके हमेशा वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, तो आप खुमानी मुनक्का, खजूर, छुहारा या किशमिश जरूर खाइए। इनको खाने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और सूर्य ग्रह के मजबूत होने पर जीवन में ये जो परेशानियां हैं ये अपने आप ठीक हो जाती हैं और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। राशि फल की बारी आती है। अब जल्दी से जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन मंगलमय बीते। आज मेष राशि के जातकों को मित्रों से सहयोग मिलेगा, परोपकार का आपको अवसर मिलेगा और परोपकार करके आप अपने को बड़ा हल्का महसूस करेंगे। सरकारी काम भी आपके बनने वाले हैं और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप कर लें और हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक लड्डू का भोग लगाएं। लाल मसूर की दाल भी धर्म स्थान में दान करना आपके लिए लाभकारी होगा और स्वयं अगर हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि वाले ध्यान से देखें कि आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं जिससे उनका दिन मंगलमय बीते। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहेंगे। पैसों का नुकसान हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। आज मेरा सुझाव यह है कि आपका ग्रह गोचर कह रहा है कि आज आपको यात्रा टाल देना चाहिए, वरना स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। मित्रों की आपको सहायता प्राप्त होगी। आज आप अपना दिन अच्छा बनाने के लिए दही का सेवन जरूर करें और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर करें। गुग्गल और घी से महालक्ष्मी के मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वापस चर्चा पे लौटते हैं अपने विषय की। डिप्रेशन की वजह से होने वाली मानसिक अशांति के लिए किस ड्राई फ्रूट का करें सेवन, साथ ही माता की अच्छी सेहत के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके माताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, वो वृद्धावस्था में है और आपकी भी स्मरण शक्ति दिनों दिन कमजोर हो रही है, आप जो पढ़ते हैं उसे याद नहीं कर पाते हैं या आप बहुत जल्दी सारी बातों को भूलना शुरू कर दिए और जहां भी जाते हैं वहां हर समय आपको पानी की एक समस्या देखने को मिलती है। मन में घबराहट भी रहती है और मन में नाना प्रकार की शंकाएं भी उत्पन्न हो रही हैं और डिप्रेशन के कारण कभी कभी मरने का विचार मन में आता है, आत्महत्या का विचार मन में आता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप अखरोट जरूर सेवन कीजिए। अखरोट खाने से आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा और चंद्रमा के कारण होने वाली ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो आपको मेरा सुझाव है कि आप अखरोट खा करके चंद्र ग्रह को मजबूत करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ठीक रहेगा
तो आप ठीक रहेंगे। इसलिए अखरोट का सेवन प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है हमारी दृष्टि में। तो आपने जान लिया कि अखरोट को खाने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और चंद्रमा की भी कृपा आपको मिल सकती है। राशिफल की बारी है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज उन्हें क्या उपाय करने हैं जिससे उनका दिन मंगलमय हो। आज मिथुन राशि के जातकों को मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी के क्षेत्र में भी उन्नति मिलने वाली है, लेकिन यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। धर्म कर्म करने का आपको अवसर मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उड़द की दाल का दान करें, ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और विधारा की जड़ धारण करें। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कि आज उन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों को पैसे का नुकसान हो सकता है, आर्थिक क्षति हो सकती है, परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी के काम में हैं तो आपको लाभ मिलेगा और आपके ज्ञान का भी विस्तार होगा। तो आज आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें, सफेद वस्त्र धारण करें और पलाश की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक ड्राई फ्रूट न सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है बल्कि कुंडली में बैठे खराब मंगल को भी मजबूत कर देगा। यानी एक ड्राई फ्रूट से दूर होंगी ढेरों परेशानियां। लेकिन कौन सा है ये ड्राई फ्रूट, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आपके रिश्ते आपके भाइयों से अगर अच्छे नहीं हैं, दोस्त और रिश्तेदारों से झगड़े होते रहते हैं, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, या ब्लड प्रेशर की आपको समस्या है, या गुस्सा जरूरत से ज्यादा आपको आता है, और घर में बच्चे जन्म लेते हैं और कम अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि अगर घर में मांगलिक दोष के कारण कुछ लोगों के विवाह में भी विलंब हो रहा है और घर में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो किशमिश का सेवन जरूर करें। किशमिश का सेवन करते रहने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और मंगल ग्रह का जब अच्छा प्रभाव मिलता है तो जीवन में सारी खुशियां फिर से लौट आती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह है ग्वालियर से। हुकुम जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हुकुम जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ बोलिए। मैडम नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरे क्या है, कर्जा कभी नहीं उतरता है, कर्जा बहुत रहता है। कितने साल के हैं आप? सर मेरी जन्म तारीख है 16/5/1975। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने ऋण के बारे में बात किया है। आपके व्यय भाव का स्वामी बुध आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। इतना भी कर्ज नहीं है कि आप बहुत दुखी और परेशान हो जाएं, लेकिन अगर आप रोज ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना शुरू करें और मंगलवार के दिन कर्ज उतारना शुरू करें तो बहुत जल्द आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप हैं पंजाब से। अमनदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990, सुबह 3:09 का जन्म है मेरा। जी जी। अमन, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की है। शीघ्र भविष्य में आपके विवाह का योग बन रहा है। ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नवंबर महीने तक आपका विवाह तय हो जाएगा और फरवरी मार्च तक आपके विवाह की पूरी संभावना बनी हुई है।
चलिए इसी के साथ कालचक्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। कारोबार में आ रही मंदी को दूर करने के लिए किस एक ड्राई फ्रूट का सही मात्रा में रोजाना सेवन करें जिससे आपको कारोबार में मुनाफा मिले, ये सब आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं उन 11 ड्राई फ्रूट्स की जो आपकी जिंदगी की 40 परेशानियों को दूर कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उस ड्राई फ्रूट की जिसको खाने से आपको नौकरी और कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी। पंडित जी बताइए ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट है? देखिए, मेहनत के बाद भी यदि आपका व्यवसाय मंदा चल रहा है या आपकी सेहत हमेशा खराब रहती है और यदि आप विद्यार्थी हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आपका समय से पहले दांत खराब हो रहा है, समय से पहले अर्थात 30 और 40 साल की उम्र में आपके दांतों में गिरावट आ रही है और आपकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति कम हो रही है और बोलने की भी क्षमता में कमी आ रही है, नौकरी में नुकसान की संभावना बनी हुई है, तो मेरा सुझाव है कि आप पिस्ता जरूर खाइएगा। पिस्ता खाने से बुध ग्रह के बुरे प्रभावों को आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं और बुध ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर मिलेगा। बुध बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, यह बुद्धि का कारक ग्रह है और जब कोई व्यक्ति विवेक युक्त बुद्धिमान बन ही जाता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो पिस्ता का सेवन एक तरह से आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए अपने इस विषय पर चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों को आज कौन कौन से उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो धन का भी लाभ होगा, लेकिन एक सुझाव है कि जो ग्रह गोचर है आपका, उसके आधार पर आज आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। वैसे हर काम में आपको सफलता मिलने वाली है। आप सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार जप कर लें, लाल वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मंदार की गीली संध्या से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए घी के साथ हवन करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज के दिन उन्हें क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे उनका दिन मंगलमय बीते। आज कन्या राशि के जातक वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, खान पान का भी आज आप आनंद लेंगे। प्रॉपर्टी के काम में भी आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। तो आज आपको चाहिए कि एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें और हरा वस्त्र भी धारण करें। गणेश जी की पूजा मन लगाकर करें और अपामार्ग की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारत भूषण। भारत भूषण जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। नहीं, राम राम जी। हाँ, राम राम। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1963 जी। टाइम है 6:55 सुबह के, पंजाब बटाला जी। क्या जानना चाहते हैं भारत भूषण जी? पंडित जी, मेरी पेमेंट बार बहुत फंसी हुई है, तो कब तक आनी शुरू होगी? चलिए, आपके धन भाव का स्वामी शनि है, आपके धन भाव का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी आपके बृहस्पति बन रहा है। बृहस्पति और शनि की स्थिति चतुर्थ सम है। अभी पेमेंट आने में थोड़े से विलंब की संभावना बनी हुई है। आपका पेमेंट आने में नवंबर से दिसंबर तक का भी समय लग सकता है। आपका पेमेंट जल्दी आए, इसके लिए शनिवार के दिन आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें और ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र भी जप करें। इससे आपको जल्दी से जल्दी
आपका पेमेंट मिलने में सहायता मिलेगी। धन के नुकसान से बचने के लिए किस ड्राई फ्रूट को सही मात्रा में खाएं जिससे आपको अच्छी सेहत मिले, साथ ही धन का भी फायदा हो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं कैसे ड्राई फ्रूट्स आपकी सेहत के साथ साथ आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं। 11 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो आपके कुंडली में बैठे नवग्रहों को मजबूत करके आपके जीवन की 40 परेशानियों को दूर कर सकते हैं, यानी ड्राई फ्रूट एक और फायदे अनेक। अपनी ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने किसी भी कारणवश हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो पंडित जी आपको फिर से बताने वाले हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातक आज के दिन क्या उपाय करें जिससे उनका दिन हो जाए मंगलमय। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने दिन को सफल बनाने के लिए हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, लाल मसूर की दाल दान करें और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन घिस करके उसका तिलक लगाएं। गूगल और घी से महालक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातक का तिलक लगाएं। गूगल और घी से महालक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातक उड़द की दाल का दान करें, ओम बूं बुधाय नमः का जप करें और विधारा की जड़ स्वयं धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, सफेद वस्त्र धारण करें और पलाश की लकड़ी से हवन करें, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि लाल वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और मंदार की लकड़ी से हवन करें। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि हरा वस्त्र धारण करें, गणेश जी की पूजा करें और अपामार्ग की लकड़ी से हवन करें, इससे आपका दिन मंगलमय होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप बार बार अपनों से धोखा खा रहे हैं जिस वजह से आपको ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो किस ड्राई फ्रूट को खाने से आपकी ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी दूर, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, बिना किसी कारण के अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी आपको पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके मकान या कारोबार में अगर मशीनरी का काम है तो उसमें बार बार परेशानियां आ रही हैं और लोगों से बिना वजह आपकी दुश्मनी बढ़ रही है, आप कोई गलती नहीं करते तब भी लोग आपको अपना दुश्मन मान बैठ रहे हैं, बार बार अपनों से आपको धोखा मिलता है और आत्मविश्वास भी दिनों दिन कम होता जा रहा है, तो दूध में 3 केसर के रेशे मिला करके उसको जरूर पीजिए। केसर गुरु ग्रह को मजबूत करता है और गुरु ग्रह जीवन और सुख का कारक ग्रह है। अगर गुरु ग्रह मजबूत होगा, गुरु की शुभ स्थिति आपके जीवन में होगी, तो निश्चित रूप से आपका जीवन हर प्रकार के आनंद से परिपूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता हैं माधवगढ़ से। सुनीता जी, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछिए। ये पंडित जी, मैं आपसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। ये मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 31/5/1982। जी। दिन सोमवार और जन्म है नजफगढ़ का सुबह 6 बजे। जी, क्या जानना चाहती हो सुनीता? एक तो ये ना पंडित जी, कहीं भी काम करते हैं उनका काम बिल्कुल नहीं चलता और एक बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत परेशान रहते हैं बहुत। सुनीता, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है और भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य मंगल की स्थिति तृतीय एकादश की है। आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन जहां गायें बांधी जाती हों वहां से थोड़ी मिट्टी ले आकर के घर पे रख लीजिए
गाय के खुर की मिट्टी, गाय के पैरों से जो मिट्टी जमीन से निकलती है, उस मिट्टी को रविवार के दिन ले आकर के अपने घर में थोड़ा सा उसे रख लीजिए और आपके पति जब भी अपने काम पर जाने लगे तो उसी मिट्टी का हल्का सा तिलक अपने माथे पर लगा करके निकले। यह उपाय 21 दिनों तक करें तो निश्चित रूप से काफी कुछ हद तक इन्हें राहत मिलेगी। चलिए अब राशिफल की बारी है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को और खास बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों को तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन शनि का प्रभाव तो आपके ऊपर है ही है, इसलिए अपनी जबान पर थोड़ा सा काबू रखिएगा। बहुत आत्मविश्वास में आकर के बहकना मत शुरू कीजिएगा और आज पैसे की कमी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आज पानी और दूध मिलाकर के स्नान करिए और इत्र का प्रयोग आज आप स्वयं जरूर कीजिए। श्री सूक्त के 16 मंत्रों का महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए पाठ कीजिए और पत्नी को आज कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन का लाभ होगा, बड़ों बुजुर्गों की कृपा प्राप्त होगी और रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। खान पान में मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि आप वेद पाठ करें या पुरुष सूक्त का पाठ करें, खैर की लकड़ी से हवन करें, तांबे का छल्ला अपनी अनामिका उंगली में धारण करें और लाल वस्त्र भी धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से धनु राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी, लेकिन पैसे का नुकसान हो सकता है। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करें। चना और गुड़ का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और पीपल की लकड़ी से हवन करें। खीर ब्राह्मण को खिलाएं। आपका आत्मविश्वास और कल्याण दोनों ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धन के नुकसान से बचने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किस ड्राई फ्रूट का सेवन जरूर करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मन अगर बहुत चंचल है, एकाग्रता की कमी है और खास करके भोजन करने का मन नहीं करता और धन का आए दिनों नुकसान हो रहा है या हाथ या पैर के अंगूठे में हमेशा दर्द बना रहता है, सपने बहुत ज्यादा आते हैं, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो बादाम को भिगो दें और उसके बाद उसका छिलका उतार करके बादाम को खाएं और अखरोट का सेवन करें। बादाम और अखरोट का नियमित सेवन अगर आप करने लगेंगे तो शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाएगी। इससे आंख से संबंधित, पुरुषार्थ से संबंधित सारे रोग ठीक होंगे। और मैंने तो प्रयोग में देखा है कि जिन कन्याओं का शुक्र ग्रह अस्त होता है और इसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ रही होती है, वो कन्याएं भी अगर बादाम को भिगो करके 12 पीस बादाम को भिगो करके और उसके छिलके उतार करके सुबह अगर उस बादाम को काफी कूच कर खाएं तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश हैं राजस्थान से। राजेश जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। चलिए, राजेश जी का फोन कट गया है, लेकिन इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी हैं पटना से। पिंकी जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी।
हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम पिंकी है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/1979। जी, क्या जानना चाहती हो बेटा? पंडित जी, मेरे पति का अभी कॉन्ट्रैक्ट में है, उनकी सरकारी नौकरी का योग्य कब तक है और मुझे दूसरे संतान का योग्य कब तक है? पिंकी, यहाँ तक आपने अपने पति के आजीविका के लिए प्रश्न किया है, तो बेटा इनकी आजीविका तो ठीक है लेकिन अभी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। सरकारी नौकरी लगने का योग बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी नौकरी लगते लगते मार्च अप्रैल तक का समय लग जाएगा। जहाँ तक दूसरे संतान का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से पंचम भाव में केतु की स्थिति है। अभी ज्यादा अच्छा होगा कि आप 1 वर्षों तक दूसरे संतान के बारे में ना सोचें। तो इसी के साथ कालचक्र में वक्त यहाँ हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। केसर कैसे बढ़ाएगा कारोबार, मुनक्का कैसे दिलाएगा मान सम्मान, किशमिश कैसे दूर करेगी कलेश, अखरोट से कैसे दूर होगा डिप्रेशन, कैसे 11 ड्राई फ्रूट्स दूर करेंगे आपकी 40 मुश्किलें। जानने के लिए देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। आइए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं उस ड्राई फ्रूट के बारे में जिसको खाने से आपकी संपत्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही अचानक आने वाली दुर्घटनाओं से भी आप आसानी से बच पाएंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके मकान में बार बार टूट फूट होती रहती है और आपको हर समय हड्डियों में तकलीफ रहती है, वाहन से गाड़ी से दुर्घटना होने का भय बना रहता है और संपत्ति का नुकसान हो रहा है, घर में बार बार कोई दुर्घटना होती ही रहती है, तो आपको चाहिए मुनक्का और अंजीर का सेवन जरूर करें। मुनक्का और अंजीर का सेवन करने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं। इनके 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का जो अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है उस प्रभाव से मुक्ति मिलती है, जिसका परिणाम ये होता है कि जीवन मंगलमय रास्ते पर चल निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब राशि फल की बारी है, तो जल्दी से जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन क्या विशेष उपाय इन्हें करने हैं जिससे इनका दिन मंगलमय बन सके। आज मकर राशि के जातकों के सरकारी काम बनेंगे, किस्मत साथ देगी, लेकिन आज यात्रा आपको टाल देना चाहिए वरना सेहत में गिरावट आ सकती है। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें और कंबल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान करें। नीले वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन शुभ हो। आज कुंभ राशि के जातकों को परिवार का सुख मिलेगा, सरकारी काम बनेंगे और सरकार से और कहीं से धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी का दर्शन पूजन करें और तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। तला हुआ पदार्थ जरूरतमंद लोगों में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंशु हैं दिल्ली से। अंशु जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अंशु है। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कुछ क्लियर नहीं है मुझे। कितने साल की हो तो बताओ। हाँ 30 साल के अराउंड मेरी एज है, शादी हो चुकी है मेरी। जी जी। मुझे अपनी जॉब को लेके पूछना है और आगे मेरा पीएचडी का मन है, तो वो क्या मेरी हो पाएगी? आगे अच्छी जॉब मुझे मिल पाएगी? अंशु निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है और अच्छी नौकरी मिलने वाली है। जहाँ तक पढ़ाई की बात है उसमें तो गतिरोध आ गया है बेटा। आपके विद्या भाव का स्वामी जो अंशु है वो सूर्य है
अगर आप रोज एक माला गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दें तो आपकी पीएचडी पूरा हो सकती है, लेकिन जब तक पीएचडी न पूरा हो तब तक आपको चाहिए कि एक माला नित्य गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य को सूर्योदय के समय अर्घ्य जरूर दें। नौकरी का योग शीघ्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। इसी के साथ आज की आखिरी राशि की भी बारी आ गई है। मीन राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन मंगलमय हो। आज मीन राशि के जातकों को प्रॉपर्टी के काम में मुनाफा मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से खान पान का भी आप आनंद ले पाएंगे और आज आपको चाहिए, किस्मत आपका साथ देगी और पैसों की भी कमी आपकी दूर होगी। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, ब्राह्मण को खीर खिलाएं और पीला वस्त्र धारण करें। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्मिता हैं बिजनौर से। स्मिता जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए स्मिता जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/8/88। जी जी। और त्योहारा का जन्म है उसका जी। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ना तो उसकी सरकारी नौकरी लग पा रही है और प्राइवेट नौकरी करता है तो 2-4 महीने ही कर पाता है, और जो नौकरी कर रहा है उसमें भी कोई खास मुनाफा नहीं है और संतान का योग भी उसको नहीं बन रहा है। तो मैं उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मैडम। सरकारी नौकरी का योग अभी भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनको अच्छी नौकरी मिल जाए और इन्हें जीवन में अपने सफलता मिले, इसके लिए इनको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन इनकी पत्नी को चाहिए कि केला के पेड़ की पूजा करें, पानी और हल्दी केला के पेड़ में चढ़ाएं, पीला कपड़ा केला के पेड़ पर चढ़ाएं और पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, गुड़, ये सब चीजें, बेसन के लड्डू केला के पेड़ के नीचे रख करके भोग लगाएं। तो इससे इन्हें संतान प्राप्ति भी होगी और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। चलिए, आज कालचक्र में आपने जाना कि कैसे 11 ड्राई फ्रूट्स आपकी 40 परेशानियों को दूर कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बस आपको हर रोज ये ड्राई फ्रूट लेना है। उम्मीद है आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही कल एक और रोचक विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।